में मतदाता को, जो खासकर अधिवक्ता है, बुद्धिजीवी होते हैं, उसको क्या मैसेज क्या देना चाहिए, क्यों वोट नहीं करें, आपको क्यों वोट करें? Yes, it is a very good question from the media, and I am coming across this question. Please listen to me patiently. क्यों मुझे वोट देंगे? हम में ऐसी क्या काबिलियत आई कि वो वोट देंगे? पहली बात है, मैं बता दूं, मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूं कि इस बार की जो एक प्रतिष्ठा है, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द बार which was attained in the past, that must be restored, continued and reestablished, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। मैं पहले अपने को अपने में करूं, नमूना बनूं, फिर दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो सकता है। मैं आज अधिवक्ता के रूप में लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में, विभिन्न हाई कोर्ट में मैं आर्गुमेंट करता हूं और सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं। ये मेरी निजी उपलब्धि है, ये बार का ही देन है। अगर ये धनबाद बार नहीं होता तो हमें ये नहीं आता है। इसलिए मैं ये मैसेज दूंगा, एक अधिवक्ता का काम है कि आप अपनी मेधा से, अपनी इंटेलिजेंस से सामाजिक जो मतलब इनजस्टिस है उसको दूर करें। यही हम लोग के, यही हम लोग का अभिष्ट है। दिस इज आवर गोल। वी मस्ट डिमिनिश द इनजस्टिस। सर, इसमें महिलाओं के बारे में आप कुछ नहीं कहें, महिलाओं के विकास के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, कैंटीन के बारे में लोग सवाल खड़ा किए कि कैंटीन नहीं है, और मॉडर्न जो है ना, टॉयलेट के बारे में बातचीत हो रहा था सर, मॉडर्न कैंटीन के बारे में हो रहा था, और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा के बारे में बातचीत हो रहा है। तीनों के बारे में आप सर बोल नहीं पाए सर। आप तो अपनी बात को कहा था, उसकी अपनी प्राथमिकता आप देखिए, नहीं आप देखिए, बोल नहीं पाने का मतलब कि अभी तो हम लोग का नया भवन नए सिरे से शुरू हुआ है। इसके बाद सब कुछ होगा। महिलाओं लोग के लिए भी अलग करके बना। यहाँ पर देखिए, जेंडर ये नहीं होता है। आपको मैं फिर, आप यदि अपने दिमाग से वो एमएलए एमपी का बारे में सोचिएगा तो मैं आपके लिए बिल्कुल मतलब आई एम नॉट फिट फॉर टू आंसर दैट। इसको आप इस दृष्टिकोण से देखिए। तो मिलना मिल तो रहा है। फ्रेश रूम होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश रूम अलग है। सर आप उसको सर, आप दूसरा चुनाव की तरफ, इसके चुनाव में भी देखिए सर, हाँ, उसको कुछ स्पेशल मिलना चाहिए। मिल तो रहा है एकदम उन लोग की अलग करके ये है। एक तो महिला लोग तो अपना स्टेटमेंट में दे रही थे कि जो कॉमन रूम था, फ्रेश रूम, उसको बंद करके रख दिया गया, ताला मार दिया गया। चाबी तो हमको जितना जानकर चाबी उनके पास ही रहती है। अगर वो इस्तेमाल यूज नहीं करेंगे तो इसके लिए बात को आपको मालूम नहीं है, तो इसका मतलब उसका उद्घाटन हुआ, उसको है उद्घाटन के बाद ताला लगा सर, ये बात टूट रही है। चाबी अगर आपके, मेरे पास अगर चाबी, हमारे ऑफिस का चाबी है और हम नहीं खुलेंगे तो इसमें आप, इनका क्या दोष है? चाबी तो उनको दिया गया है, आप खोलिए, प्रयोग कीजिए। देखिए, दोष त्रुटि खोजना, मैं फिर आपको जो दोहरा देता हूँ, दोष त्रुटि खोजना ये हम लोग का एक विचित्र बीमारी है। ये कैंसर से भी खतरा है। सर, मीडिया का सवाल तो रहता ही नहीं, जो बात अब मीडिया अगर ज्यादा बुद्धिमान होगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे? सर, अधिवक्ताओं का बयान के आधार पर हम सर अपने तरफ से नहीं आप लोग नहीं कर रहे सर। एक सर सवाल सुनिए, कोई भी क्वेश्चन सर हम जो रियाइज कर रहे हैं सर, वो रियाइज जो है ना ऑलरेडी आपके अधिवक्ता द्वारा किया गया है। महिला आप अपने कीजिए ना, आप अधिवक्ताओं के क्वेश्चन को लाके आप खुद स्वयं प्रश्न करें। आप तो आए हैं, उन्हीं को ना वोट देना सर, उन्हीं को ना मैसेज देना चाहते हैं सर। आप तो सवाल तो उन्हीं का आना चाहिए सर, पदाधिकारी ना सवाल करेगा सर। वो सवाल किससे? मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूं कि ये सवाल आपका सवाल है। हमको तो लगता है आप अधिवक्ताओं के मुंह से बोल रहे हैं। आपका अगर ये प्रश्न है तो मैं जवाब दे दूं कि देखिए, अभी आपको ये इट इज इन द रिड्रेसल फॉर्म में है, आपका सभी होगा। हम लोग के माथा में है कि सबको ऑल एमिनिटी शुड बी प्रोवाइडेड। सर, आपकी लड़ाई किससे है सर? स्पष्ट रूप से कहें। स्पष्ट रूप से मेरे को लड़ाई मेरे से ही है। आई एम फाइटिंग विथ माई कॉम्प्यूटर। एक तरफ मैं अपना दोष देख रहा हूँ, एक तरफ मैं कोई प्रतिद्वंदी नहीं है सर आपका, आपने देखा तो क्या नहीं? मैं प्रतिद्वंदी के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से, चुनौती के दृष्टिकोण से आज तक कभी इलेक्शन लड़े ही नहीं है। अच्छा सर, अध्यक्ष में कौन कौन फाइट कर रहा है सर? मुख्य रूप से अगर बात करें तो देखिए, अध्यक्ष के रूप में आपको तो लिस्ट मालूम है, सभी फाइट कर रहे हैं, सभी कोशिश करेंगे। लड़ाई किसके किसके बीच में सर, अध्यक्ष वाले में? ये कैसे बताएं? देखिए, फिर तो आपने मेरे को ऐसा जगह ला रहे हैं जिसमें हम जाने नहीं चाह रहे। ये क्या बताए? तो देखिए, एडवोकेट का जो पॉडकास्टिंग है वो तो यार आपका मतलब ये नहीं ना है कि वो अपना विचार करेंगे। जरूर विचार कर रहे हैं किनको मैं दूं, किनको ना, किनके लिए मैं हूं, उस तरह होगा। सर, एक बात बहुत महत्वपूर्ण आ रही है सर कि जो वर्तमान कमेटी अगर चुनाव हारती है तो बिल्डिंग नहीं बनेगा।
ये बात बड़े पैमाने पे मैं लोग देखिए मैं सर, उनको सर, सवाल आप ये- सुन लीजिए, ये प्रश्न अगर आपको कोई करे तो आपको एक बड़े भाई के रूप में आप हमका सलाह भी तो मानेंगे। आप कह दीजिएगा कि भविष्य की बात अभी कर रहे, अभी चुनौती क्या है, अभी को लेके चलिए। सर नहीं, बात यही बात नहीं हो रही सर, चुनाव के समय में बात तो उठता है कि वर्तमान कमेटी अगर हार जाएगी तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा, यहाँ तक बात कही जा रही है। तो क्या सर आपको लग रहा है कि क्या ऐसा संभव है? ना 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 ना, काम नहीं रुके? ना 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 ना, कोई काम नहीं रुकेगा। ये तो वर्तमान कमेटी उसका बुनियाद बना के गया है, अभी हारेगा जीतेगा उसको आप सर बुनियाद कैसे बोल रहे हैं सर? कितना फ्लोर बन चुका सर आपको? हाँ तो बना तो आपको दे के जा रहा है ना, इसके बाद जो आएगा तो सो बुनियाद बनाएगा। सर आप बुनियाद बोले मतलब फाउंडिंग बोले, फाउंडिंग तो नहीं ना सर, ऑलरेडी फ्लोर बन चुका देखिए है सर। फाउंडेशन मतलब हुआ है कि एक भवन का निर्माण हुआ है, बहुत से काम अभी बाकी है। कंस्ट्रक्शन में है सर, हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन है सर। हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद आगे क्रम विकास होगा ही, सभी करेंगे। ये काम रुक जाना ये आप लोग का मीडिया के मुंह से आ रहा है, हम तो मेरे कान में नहीं आया अभी तक, हमारे कान में कहाँ आया है ये सब बात? आप हमारे अधिवक्ता बंधु के मुंह से आप बोल रहे हो। आपका सवाल ये है कोई काम नहीं रुकेगा, मैं आपको अभय ये दे रहा हूँ, बानी दे रहा हूँ, कोई काम नहीं रुकेगा। नो बॉडी विल स्टॉप ऑल। आने वाले जाने वाले जो आपको कहते सभी एडवोकेट के लिए सोचते हैं। सर ये जो वर्तमान कमेटी उन्होंने कहा कि मुझे फंड के रूप में 0% सन्नाटा मिला था, तो क्या नहीं लग रहा सर कि कहाँ गया पैसा? 0% सन्नाटा हो ना, कुछ भी नहीं हो। देखिए सर वर्तमान में जो वर्तमान की जो कमेटी उन्होंने कहा कि मेरे पास एक्सपेयर में अभी 50 लाख रुपया है, 1.5 करोड़ का बिल्डिंग 1 करोड़ 60 लाख का बनने के बाद 50 लाख मेरा एक्सपेयर है। तो सर अब पिछली जो कमेटी तो उसमें 0% सन्नाटा सर। ठीक है, वो तो जब हम कोई जो पैसा कहाँ गया सर आपको? ये सब प्रश्न है जिसमें विचार होगा। अगर इस तरह की बात ऐसे तो कौन विचार कौन करेगा सर? एडवोकेट लोग करेगा, चुनाव में करेगा, चुनाव के बाद करेगा। अभी क्यों विचार करें? अभी तो आप चुनाव दीजिए, जो अच्छा है जो है अभी रख के, जिसको सही बात है जिसको रखना है आइए, उसके बाद बात उठाइए, तो जरूर जरूर उठेगा। कोई कमियां होगा तो उसका सोच होगा, अधिवक्ताओं के बीच में सोच होगा, इस बात विचार होगा, खनन होगा, विचार होगा। एवरीथिंग गोइंग टू बी डन इन प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट्स। इट इज एडवोकेट मैटर, द एडवोकेट विल सॉल्व। हम लोग को तो कोई बाहर का आदमी आके कोई सॉल्व तो करते नहीं है। नोबडी कम्स आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड टू हेल्प अस। तो इट इज आवर प्रॉब्लम, इट विल बी सॉल्व बाय अस। ये तो आप भी बोलेंगे। हम लोग को तो कोई सैंक्शन मनी नहीं होता है। सर आप पर सर आरोप लगता है कि आपके स्वजाति लोग आपको इंटेक्ट होकर वोट देते हैं सर। तो सर अब ऐसे आपका कुछ जूनियर के बारे में बात है कि जूनियर लोग आपको इंटेक्ट होकर मेरा जाति क्या है? आप बताइए हम कौन जाति के हैं? हम कौन जाति के बोलिए? समाज, बंगाली समाज की बात हम नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ये एकदम निराधार बात है, बांग्ला भाषा भाषी की बात में कर रहा हूँ। बिल्कुल गलत है। हमको नहीं तो 700-800 वोट आरोप जो है इस पर हम आप इसका इस तरह खंडन, आपका भी दायित्व पड़ जाता है, मीडिया में आपका भी दायित्व पड़ जाता है। देखिए आपने जो ये आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर कितने बंगाली वोटर्स हैं ये बोल देखिए। अगर दादा को 800 वोट 900 वोट मिल रहा है तो 900 बंगाली वोट हैं, ये इसको अब इस तरह दुत्कार कर दीजिए। कितना है सर आपके पास, क्या अनुमान है सर? आपके बांग्ला भाषा भाषी की बात कर रहा हूँ सर। हमारे आंख में बांग्ला भाषी हिंदी भाषी आज तक आया नहीं, अब जबरदस्ती बांग्ला भाषी हिंदी भाषी भेज ला रहे हैं। हमारे पास एडवोकेट इतना नहीं है तो कितना है सर? आप खुद राइज किए ना सर। 2000 के तो वोटर्स हैं। अभी एक सवाल किया कि सर वो 900 अगर वोट हमको आया तो सब लोग नहीं है तो कितना है सर? कुछ तो जानकारी होगा सर। नहीं सब जानकारी हमें ये सब फिर सर ये आई नेवर टेक दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप मेरे मुंह से बोलवाने चाह रहे हो अननेसेसरी। ये मीडिया का धंधा है कि कुछ गलत बोलवा दो। भैया मैं इस सब में कभी जाते ही नहीं है। आई एम 100 में 100 आदमी तो हम इस सब चीज में जाती तो फिजूल बात है। और अधिवक्ता लोग बोले कि नहीं बोले ये भी हम नहीं जानते, ये लोग आप लोग बनाते हैं। ये सब आप लोग का काम। अच्छा सर सवाल कहीं भी है आप स्पष्ट आपको करना ना सर, क्लियरिफिकेशन नहीं। जो सवाल में गुणवत्ता नहीं हो उसका जवाब मैं भला क्यों दूं? आप ही बोलो जिस क्वेश्चन में सर कितना नंबर आप दीजिएगा सर अपने आप को जीतने के? कितना नंबर पे आप पहुंच चुके हैं सर? मेरे हम आशावादी है, नंबर में नहीं है। मैं आपको शुरू में बता रहा हूं कि आई गो बाय क्वालिटी नॉट बाय क्वांटिटी।
आप तो अब बार बार सब बोल रहे हैं, आई गो बाय क्वालिटी। अगर आप में मेरी क्वालिटी, हम में कोई क्वालिटी है और अधिवक्ता लोग हमारी क्वालिटी को मांगते हैं, तो हमें आशा है कि हमको अब की बार लाएंगे। अगर मेरी क्वालिटी में कहीं कमी है तो फिर हर एक बार हम लड़ेंगे। सर कितना नंबर पर लड़ गए, बोल दीजिए अपना होटल को सर। मेरा सीरियल नंबर 3 है, वाइस प्रेसिडेंट सीरियल नंबर 3 वाइस प्रेसिडेंट के लिए। नाम ही बता दीजिए सर। आपको पहले मेरा पूछना चाहिए था। सर नाम बता देते। वो आ जाएगा पहले। यस सर, यस सर। प्रदीप कुमार भट्टाचार्य, पीके भट्टाचार्य। My enrollment number is 545 of 1984. In the year 1987, first time I was as an executive engineer. Thereafter, my involvement in the election constantly running. And from 2001, probably from 2018, I am also not there. I was in the membership in the committee. Last time I lost because frankly speaking that time actually I couldn't contact. I was very badly suffering from corona. Yes, and I couldn't contact. Now I am again making the man to man, जनसंपर्क कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप अगर हम में कोई क्वालिटी आप पा रहे हैं तो आप हमको देंगे। क्योंकि ये देखिए, टू कास्ट वोट इट इज प्योरली इंडिविजुअल्स राइट। इसमें हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम तो कोई बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हमें वो सोचें पाएंगे कि हाँ दादा को लाने से होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे लड़ेंगे। लेकिन देखिए भाई, मीडिया आपके हैं, मैं आपको एक मतलब सच्चाई बता रहे हैं, जितना दिन हम जिएंगे that up till my last day I will be fighting in the election, for the election. It is my DNA nature. सर चुनाव की सरगर्मी अंतिम चरण पर है और आप वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है सर, तो सर चुनाव किस मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं सर? वास्तव देखिए, आपने एकदम you have raised the core question. What is our target issue? देखिए, I am fighting for the post of vice president and my achievement from lower court, I argue in the high court, I argue in the supreme court. मेरा अचीवमेंट को आप विस्तार पूर्वक देखें कि धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ता ट्रायल कोर्ट से वही विषय जब हाई कोर्ट जा रहा आर्गुमेंट कर रहा, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहे हैं। यही जो एक उठान है, ये जो एक इम्प्रूवमेंट हम लोग के बार से हो रहा है, इसको मैं चाह रहा हूं कि सभी मेरे भाइयों के बीच ये पोटेंशियलिटी दे दूं, ये बीच उनके बीच में दूं कि आपको यहाँ केस को किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी उत्कृष्टता के आधार पर और आगे जाएं एंड यू ऑल्सो कंडक्ट द केस अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। मैं जो प्रयास कर रहा हूं, यही मेरी इच्छा है सर। तो वो पहले इसमें कुछ इम्प्लीमेंट किए हैं क्या, कुछ इस तरह का कोच किए हैं? माई माइंड से जब हम जॉइंट सेक्रेटरी बने तो हम लोग पहले सेमिनार लॉ डे कोर्ट में इंट्रोड्यूस किए, तरह तरह के सेमिनार इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद सरस्वती पूजा की भी शुरुआत हुआ, जो अभी भी चल रहा है। देयर एजुकेशनल पर्पस जितने भी हैं, ये जहां तक हम पर बोझ है, मैं उसे निभाता चला रहा हूं और आई प्रॉमिस दैट इट विल बी कंटिन्यूड, वेदर आई विन और विदाउट लॉस। एक मेरे साथ काम करते गणेश नारायण पांडे, जो मेरे साथ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी गए, मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने भी कोर्ट में अपना वक्तव्य रखा। और सबसे बड़ी उपलब्धि हुई, एक बर्नवाल करके है, चेतन बर्नवाल, जो हमारे साथ हम लोग के साथ थे, यहाँ पे पहले शुरुआत किए। अब वो ही हैज बीन असेंडेड टू हाई कोर्ट लीगल असिस्टेंट ऑल्सो। तो ये इस तरह की बहुत से एडवोकेट्स हम लोग ले गए हैं और मैं ले जाऊंगा आगे। सर आप प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, आप जो डिजर्व कर रहे थे सर कि आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, तो वाइस प्रेसिडेंट ही बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? आपको इसका डिक्लेरेशन चाहते हैं? देखिए, हाँ, गत बार जो है मैं वाइस प्रेसिडेंट में जब व्हेन आई वाज कॉन्टेस्टिंग द वाइस प्रेसिडेंट तो आई लॉस्ट। तो हमको एक मेरा डीएनए यही है कि जो चीज हम हारते हैं पहले उसको विजय प्राप्त करना चाहते, उसको आई वांट टू गेन दैट एंड देयर आफ्टर आई जंप फॉर द हायर। देखिए, हमारे इस इलेक्शन में कोई भी पोस्ट छोटा नहीं है। आप अगर
एक ईटा को छोटा देखते तो भवन आपका कमजोर पड़ जाएगा। हर पोस्ट में अपने में ही एक गरिमा है और हर कोई पोस्ट छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। सर आपके हार की समीक्षा आप किए होंगे, तो क्या समीक्षा में क्या निकला? समीक्षा में यही हुआ कि उस कहाँ चूक कहाँ हो गई सर? नहीं, चूक नहीं हुआ, ठीक ही हुआ है। कुछ ही वोटों के अंतर में हम हारे, लेकिन हारना मैं देखिए इस इलेक्शन में, एडवोकेट की इलेक्शन में हार जीत नहीं होता है कि ये तो ब्रेनस्टॉर्म फाइट है। ये तो इनका हार और जीत का मतलब है पानी में तलवार चलाना, जिसमें कोई विखंडित नहीं होगा कोई चीज। हार जीत बोल के कोई शब्द सर, इसीलिए मैंने चूक शब्द का प्रयोग किया सर, हमको हार का शब्द नहीं किया सर। कहाँ चूक गए सर? कहाँ चूक गए मैं प्रयास किया, लेकिन जहां तक देखिए इलेक्शन का अर्थ होता है जनसंपर्क, मैन टू मैन रिलेशन। मैं चूंकि उस वक्त कोरोना का प्रभाव था, मैं उतना सबसे संपर्क नहीं कर पाए। हो सकता है कि अनेकों के मन में ये भार आई, विचार आई, हो सकता है दादा नहीं भी लड़ रहे होंगे ये, लेकिन चूकना भी नहीं है। ठीक है, एक कॉन्टेस्ट है, जो हुआ रिजल्ट जो हुआ सो हुआ। मैं फिर प्रयास कर रहा हूँ वहाँ पे आने के लिए। सर इस बार लग रहा है कि मैन टू मैन ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। देखिए मैं सबसे पहले आई केम इन द ईयर 1987 as an executive. Thereafter, right from 2001 to 2018, I was continuously fighting. मैं हमेशा ही मैन टू मैन पर विश्वास करता हूँ और सबके पास जा रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं कि देखिए हम आ रहे हैं, आपको अगर जो लगे आप दीजिए। कहेंगे वोट जो होता है, जो देना होता है, वो बिल्कुल अपना अंदरूनी बात होगी, जिनको जो अच्छा लगे। सर 1,60,00,000 की बिल्डिंग का बहुत चर्चा है पार में। 1,60,00,000 की बिल्डिंग अपने आप में एक मायने रखता है सर। और वर्तमान की जो कमेटी है उसके प्रेसिडेंट का कहना है, सेक्रेटरी का कहना है कि 1.5 करोड़ रुपये और इसमें खर्च किया जाएगा। 8 फ्लोर बनने की बात है सर। बिल्कुल, पूरे धनबाद में, सिर्फ बाढ़ में नहीं सर, धनबाद जिले में इसकी मांग है। तो सर आप उसको कैसे देखते हैं? क्या ये अचीवमेंट था? बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, सबसे बड़ी आज के इस इलेक्शन के अचीवमेंट के सबसे पहले मैं अपने इलेक्शन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। शायद भारत में भी इसका कोई नमूना नहीं है। आप देखिए कोई भी होर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इतना परिष्कार चुनाव होगा जो कि इट विल बी द एग्जाम्पल across the nation. It is not the leader election, it is the pleader election. हमारे धनबाद बार के वर्तमान इलेक्शन कमेटी ने सिद्ध कर दिया है, जो कि अगले जनरेशन में इट विल बी द मॉडल फॉर्म। ये आप देखिए अन्य राज्यों में बार में बाप रे कितने बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं, लेकिन हमारी लेकिन आप अगर वर्तमान कमेटी को पूरा इस तरह का अगर आप बड़ाई करते नजर आएंगे सर, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ सर मेरा सवाल सुन लीजिए। बड़ाई करते नजर आएंगे तो नहीं लग रहा है कि आप नए कैंडिडेट फिर कैसे आएंगे? फिर तो बोलेगा वर्तमान कमेटी अच्छा। मैं आपको फिर रियलाइज कर रहे हैं कि मैं दोहरा देता हूँ, बार में इंटेलिजेंस दुनिया में, इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस, सर्वाइवल ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन, अगर जो कमेटी अच्छा काम करे तो उसका रह जाने में क्या दुख खराबी है, उसके रह जाने में क्या खराबी है? इसमें तो कोई नहीं, कोई आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम इफ एनी। देखिए मैं इलेक्शन में अगर हमने अगर कुछ कमियां हैं तो मैं ठीक है, अगले बार फिर आपको मौका मिलेगा। सर एक महत्वपूर्ण सवाल जो है, बार के चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी ने कहा कि जो सरकारी वकील है, सरकारी वकील को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और सरकारी वकील प्रेसिडेंट बन गए। सर ये महत्वपूर्ण सवाल है सर। अभी तक ये जो सवाल के बाद एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, चूंकि आप वरिष्ठ रहे हैं, सर विभाग बोलते हैं, आप सर इसको कैसे देखते हैं? सर देखिए मैं आपको इस बात का सरल उत्तर देना चाहते हैं, प्रेसिडेंट को लाया किसने? हम लोगों ने लाया। तो ये बात पहले, ये विचार पहले ही अगर त्रुटिपूर्ण है तो विचार पहले आ जाते। मैं इसमें उस वक्त में सर ये सवाल नहीं उठा सर। अब दोबारा जो चुनाव हो रहा है तो सवाल तो खड़ा हो रहा है। हाँ देखिए, प्रश्न अगर प्रश्न के लिए है तो मैं इसे मतलब हम इसमें जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए जब उनका मतलब when he filed this nomination, why the voice was not raised, that today the voice is raised? उस वक्त में आपने क्यों नहीं वॉइस उठाया? ठीक है सर, तो सवाल तो अभी चुनाव में ही ना खड़ा होगा सर, सवाल तो चुनाव में ही खड़ा होगा। पहले सवाल कैसे राइज करेगा सर? देखिए आप उस वक्त तो चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल, अभी सब लीडर्स में होते हैं, लीडर्स में होते हैं, प्लीडर में ये बात नहीं होती है।
क्लियर में अगर तो सर आपने लीडर का ही तो सर ये इलेक्शन है ना हाँ सर। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो और मैं कह वही रहा लोग हूँ। ना सवाल खड़ा हो रहा है सर, जो भी सवाल खड़ा कर रहा है सर वो तो अधिवक्ता ही नहीं खड़ा कर रहा है सर, कोई दूसरा आदमी तो खड़ा नहीं कर रहा हम है, लोग सर। अगर थोड़ा इस पर मनन सही ढंग से करें तो हो सकता है कि ये प्रश्न का विलय जो है अपने ही आप में समाप्त हो जाएगा। देखिए हम लोग सर आप बच रहे हैं सर सवाल से, इससे आप नहीं बचकर नहीं, मैं देखिए मेरे किनारा ले रहे हैं सर इसको। नहीं बिल्कुल, देखिए हम लोग ना, हम ना किनारे के लिए हैं ना मझधार के लिए है। मैं जो सही है मैं यही कहूंगा। अगर हमारे मन में ये प्रश्न होता तो मैंने क्यों नहीं पहले साहस लेके आए थे। चूक गया। अब आप আমাদের বাংলাতে কথা আছে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। अगर आप इसको गलती समझे उस वक्त में आपने क्यों पॉइंट आउट किए, आज क्यों शांत है, मैं अपने में लेते सर पहले या कोई बात पहले बात पूछी जाए या बाद में पूछी जाए, वास्तविकता से आप कैसे मोड़ सकते हैं सर, सवाल ये है ना। देखिए ठीक है, मैं सर किसी चीज को नहीं कह सका, बाद में हमको लगा इसको एराइज करना चाहिए तो एराइज हुआ सर। सर इसको आप स्पष्ट करिए सर। स्पष्ट मैं बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के पास जब ये बात आई, छानबीन हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इनको सही पाया है और उनको चुनाव के लिए उनका ही हैज बीन इन द कॉन्टेस्ट लिस्ट। ये तो इलेक्शन कमीशन की बात है, ये तो हम लोग का बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर पाया कि ना उनका मतलब नॉमिनेशन इज इन ऑर्डर, देन व्हाट इज द क्वेश्चन। सर चेम्बर में अधिवक्ताओं का जो चेम्बर अलॉटमेंट होने की बात हो रही थी सर, जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की जो बात हो रही थी, उसमें सर कुछ गड़बड़ी के बारे में हम तो कोई गड़बड़ी नहीं पाए ब्रदर। उसकी शिकायत हो रही है सर। अब मैं फिर बता रहा हूं कि शिकायत करना एक हम लोग का सामाजिक रोग है। इट इज ए सोशल एलिमेंट टू शिकायत का कोई बात नहीं, काम होगा फिर आगे भी होगा। देखिए कोई हमको कोई बचकाने का, हमको किसी से डर भी नहीं है कि मैं बचकाव वाला जवाब दूं ना किनार करूं। मैं इसी के अंदर में रहूंगा और जितना दिन मैं जिंदा रहूंगा उतना दिन मैं कॉन्टेस्ट करूंगा। इसलिए मेरा बचकाना जवाब का कोई बात नहीं है, कोई शिकायत का नहीं है। शिकायत हम लोग का एक मतलब इट इज ए नेशनल एलिमेंट, मतलब शिकायत करना शिकायत के लिए है। सर आप जिस पद पे लड़ रहे हैं उसमें युवा लोग भी लड़ रहे हैं सर, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके लिए देखिए मैं आपको फिर बता दूं, मैं आपको बता दूं, युवा जब आपका लीगल फील्ड में जो जितना ज्ञान के साथ आगे बढ़ेगा उतने ही युवक होते हैं। मैं आपको बता दूं, जितना बाल सफेदी होगा उतना ही नवीन होगा। ग्रीन कलर कम्स फॉर द एडवोकेट व्हेन हिज एक्सपीरियंस एक्सटेंडेड। नहीं कुछ सर नए अधिवक्ताओं का मतलब नए पुराने की बात सर सवाल ले लीजिए सर, नए अधिवक्ता पुराने अधिवक्ता के बारे में ही बात होता है कि नए पुराने अधिवक्ता नए अधिवक्ता को आप कॉम्पिटेंट बनो ना, पुराने नए के आप कॉम्पिटेंट बनो, इसके लायक बनाओ। कौन आपको कॉम्पिटेंसी में कौन रोक रहा है? लेकिन नया पुराना युवा वृद्ध ये लॉ में नहीं चलता। ये सब आप लोग पॉलिटिक्स में जाइए, वहां पर खोदिए। हम लोग के लीगल फील्ड में इसका कोई कीमत नहीं है। आप में कॉम्पिटेंसी हम लोग का आखिर पैमाना है सोचने के लिए। कॉम्पिटेंट बनिए, आइए। और मैं आपको फिर दोहरा देता हूं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट, एंटायर ईच एंड एवरी पोस्ट इज वैल्यूएबल। ये एक भी पोस्ट कमी, एक मतलब भवन निर्माण के हर ईंटा में अगर कहीं दरार हो जाए तो भवन में उसका पतन का शुरुआत है। मैं कोई भी पोस्ट यहाँ पर ऑल आर कॉन्टेस्टिंग, ऑल आर नेक टू नेक फाइट। सर वर्तमान कमेटी में कितना प्रतिशत लोग वापस आएंगे सर, और कितना लोग बैक चले जाएंगे? देखिए मैं बता दूं आपको, theory of probability is not applicable in the realm of law. कानून की दुनिया में संभवता का कोई जगह बिल्कुल वास्तविक है, बिल्कुल वास्तविक है। जो अनुभव की बात है सर, आपका अनुभव क्या बता रहा? आप फील्ड में घूम रहे हैं सर, आप बचना चाहते 100 से बच सकते हैं सर, लेकिन ये तो होगा ना सर कितना ये जो नई कमेटी है उसमें कितना प्रतिशत लोग वापस आ जाएंगे और कितना लोग। मैं आपको फिर दोहरा दूं, ये सब जो है इट इज नॉट द क्वेश्चन। ये जोड़ घटाओ वाला एल्जेब्रा नहीं चलता है। अच्छा सर, जो कॉम्पिटेंट होगा वही आएगा। सर अगर काम के एतबार से वर्तमान कमेटी को अगर परसेंटेज में नंबर देना पड़े 100 में तो कितना नंबर देना चाहिए सर? काम के एतबार से सर बात करना है। देखिए कितना मैं जो वास्तविकता होता है उसी में जा रहे हैं। एक चीज आप भी देखिए कि सबको बैठने, मैं आपसे पूछता हूं सर, ये तो जवाब आप न देंगे सर। नहीं आप दोगे ना, आपको आप तो घूम रहे हैं सब कोई तो घूम तो आप भी रहे ना सर। हाँ, आप भी घूम रहे हैं। मैं तो मेरा सवाल मैं बहुत ही दायित्व के साथ कह रहा हूं कि अब ये सब जो है ना, दीज आर कॉल्ड काम। आप जो देखे सर, आपका निजी एक्सपीरियंस बात करना ये बात, ये सवाल है निजी एक्सपीरियंस में
काम में बहुत अच्छा प्रगति हुआ है। परसेंटेज सर, परसेंटेज में बात देखिए, प्रगति को आप परसेंटेज में ना देखें। 100 में सर कितना है, अगर 50, 60, 70, 80? मैं उसमें नहीं जाके केवल मैं क्वालिटी के आधार पर मैं कहूँगा, क्वांटिटी पर ना जाए, क्वालिटी के आधार पर डेवलपमेंट है और आगे भी डेवलपमेंट होगा। सब बार में चुनाव में लोग काफी खर्च कर रहे हैं, इसकी सूचना आपको है? हमें जानकारी नहीं, मैं तो एक कप चाय भी नहीं पिलाता हूँ। मेरे को मालूम नहीं, हमको इस तरह का कोई मतलब सच इवेंट है इसकी कोई जानकारी आपको नहीं है सर? हैं? ये जानकारी आपको नहीं है कि लोग खर्च कर रहे हैं, मेरे को जानकारी खिला रहे हैं, पिला रहे नो हैं, नो उनका नो जो बात सुनने में आ रही है जो नहीं, मेरे को इस मामले पे कोई आपके स्पष्ट कोई बात में नहीं है? नहीं सर, कुछ सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, आप तो विभाग बोलने वाले हैं। अभी आप मीडिया वाले तो आजकल सबको ज्ञान देना शुरू कर दिया है। व्हाई अगेन आई से दैट वेयर आई एम गिविंग यू द रियल थिंग, और मीडिया वाले बार बार मुंह से बुलवाना चाहते हैं। मैं कोई बचकाना नहीं, मैं आई एम हियर फॉर लास्ट 40 ईयर्स। आपसे हम बच के क्या करें, आपसे हम बच के क्या करेंगे? लेकिन जो सही बात है, मैं देखिए वर्तमान और भविष्य ये जो है ना, हमेशा जान रखिएगा, वर्तमान की उत्पत्ति अतीत की कोख से होती है, ये तो हम मानेंगे ना। तो अभी कोई चीज में मैं देखिए, हर चीज को आप एक धनात्मक दृष्टिकोण से देखें। आप खुद ही कहेंगे, आप अपने में अपने को रख के देखिए, आप मीडिया हट जाइए, आप अपने में आके देखिए आज एक बार में जब प्रवेश कर रहे हैं, एक बैठने का भवन नजर आ रहा है कि नहीं, आप बताइए। आज आप जब इलेक्शन में देख रहे हैं, कोई होर्डिंग नहीं है, कोई बिलिंग नहीं है, कितना साफ सुथरा हो रहा है, इसकी प्रशंसा करें। आप अगर प्रशंसा करने सीखिएगा तो फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड विल बी डिमिनिश्ड। अगर हम लोग अच्छा चीज देखने लगे, फॉल्ट फाइंडिंग, दोष देखना एक हम लोग का एक बीमारी है। इस बीमारी को बचने का दवाई यही है कि प्रशंसा में आप आइए तो कोई चीज आपको खराब नहीं लगेगा। सर, एक बात बताया जाता है कि ये जो वर्तमान कमेटी में जीएसटी को मामले में कुछ सवाल खड़ा किया गया कि जो ठेकेदार को जीएसटी के रूप में कुछ अगर मैं जीत के आता हूं, अब खनन करेंगे, खनन के बाद इसके बनावट और बुनावट में निश्चित रूप से हम मैंने एनालिटिकल एनालिसिस आप लोग 650 स्क्वायर फीट का बात कर रहे हैं सर। वो तो बार के द्वारा अधिकृत बयान है सर, उसमें कि लोग कहे कि 650 रुपए। ऐसा बयान तो हम कहीं पढ़े नहीं सर, हम लोगों के मीडिया में उसका चल रहा है न्यूज सर, आप देखेंगे तो देखेंगे सर। वेरी गुड, ठीक है, हमको दीजिए। और वर्तमान में तो सर इतनी बड़ी बात है तो उपलब्धि तो आप मान ही सकते हैं सर उसको। थैंक यू सर, थैंक यू।